आज 25 फरवरी है, दिन बुधवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर भड़के और विधानसभा में विधायकों की संख्या गिनाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान एक भारतीय जनता पार्टी विधायक ने हज भवन की तर्ज पर तीर्थ भवन बनाने की मांग उठाई। अपनी सुरक्षा में कटौती को लेकर पप्पू यादव ने गृह मंत्री और डीजीपी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और पूछा कि एक जाति विशेष के प्रति इतनी नफरत क्यों दिखाई जा रही है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ काम करने के संकेत दिए। उन्होंने एक्टर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जिस पर यूजर्स ने कहा कि अब तुम बॉलीवुड जाओ। मुजफ्फरपुर में शाइस्ता परवीन शादी के 3 दिन बाद मां बन गई। उसने 60 साल के एक प्रिंसिपल के साथ नेपाल में शादी की थी। लड़की के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को हिंदू बना दिया गया है। पटना में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वे सड़क पर लेट गए और कारगिल चौक पर बैरिकेडिंग की गई। वाटर कैनन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने 10,000 खाली पदों को भरने की मांग की। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में भर दिया। शव को गलाने के लिए वह रोजाना नमक और केमिकल डालता था। धमकाने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू हो गया। चुनाव मैदान में 41 उम्मीदवार हैं। पटना विमेंस और मगध महिला कॉलेज में सबसे अधिक मतदाता बताए गए हैं। वैशाली में 8वीं कक्षा की नाबालिग के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लालगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया में बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी बाइक डिवाइडर से टकराई और संभलने से पहले ही ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। बेतिया में विवाहिता मनीषा का शव बरामद हुआ। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। उसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी। भागलपुर में बीच सड़क पर राइफल और कट्टा लहराते हुए भोजपुरी गानों पर नाचने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के अंत तक दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। बिहार में स्टील ब्रांड एक स्टील प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इसे लेकर सुपर शक्ति और अवध स्टील के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से मुलाकात की। दीपक अग्रवाल ने उद्योग मंत्री को बताया कि बिहार में एक अत्याधुनिक स्टील प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 6,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने राज्य सरकार की प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देते हुए परियोजना को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मलाही पकड़ी से खेमनी चक सेक्शन पर मेट्रो रूट पर इलेक्ट्रिक और फायर सेफ्टी से जुड़ी सभी तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। अब 28 फरवरी को सुरक्षा आयुक्त द्वारा अंतिम निरीक्षण प्रस्तावित है। यदि सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो मार्च के पहले सप्ताह से इस सेक्शन पर मेट्रो सेवा शुरू होती नजर आ सकती है। बिहार में इस बार गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। आईएमडी के अनुसार राज्य में तापमान अभी सामान्य दायरे में है, लेकिन दिन रात के तापमान के बड़े अंतर ने मौसम का असर लोगों की दिनचर्या और बाजार दोनों पर दिखाना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह तक पारा 33-34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
पटना में गंगा नदी पर एक बार फिर रिवर क्रूज सेवा शुरू हो गई है। दीघा घाट से मीनार घाट तक चलने वाला रो पैक्स क्रूज अब रोज शाम पर्यटकों को 40 मिनट का शानदार सफर कराएगा। मरम्मत और तकनीकी जांच के बाद लौटे इस जलयान से पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डिजिटल दौर में मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल अब नई चिंता बन गया है। खासकर बच्चों और किशोरों में रील्स, ऑनलाइन गेम और सबसे ज्यादा स्क्रॉलिंग की आदत तेजी से बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर बिहार विधानसभा में सोमवार को गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद बिहार सरकार ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। होली और ईद के मौके पर घर आने वाले यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने 118 स्पेशल एसी बसों का परिचालन शुरू किया है। यह सेवा 23 फरवरी से 23 मार्च तक दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों के लिए जारी रहेगी। सरकार टिकटों पर भारी सब्सिडी दे रही है ताकि आम जनता सस्ते में सफर कर सके। बिहार में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद जनगणना की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है। 23 फरवरी को पटना में आयोजित एक सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि अगली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। 17 अप्रैल से स्वगणना और 2 मई से घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में एक और 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है, जिससे मुंगेर, सहरसा, बांका, मधेपुरा और खगड़िया जिले के लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके बनने से खासकर मुंगेर जिले के लोगों को फायदा मिल सकेगा। यहाँ से लोग बस के जरिए लगभग 3 घंटे में नेपाल के पशुपतिनाथ जबकि 2 घंटे में देवघर पहुँच सकेंगे। पटना में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बांस घाट स्थित आधुनिक शवदाह गृह में ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू होगी। इसके जरिए परिजन व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पोर्टल के माध्यम से घर बैठे स्टॉल बुक कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी को गठबंधन में पहले जो प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन मिला था उसे पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कोई मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फैसले का इंतजार करेंगे। उनके इस बयान ने बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मामला चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ा था, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि मुख्यमंत्री और राजद विधायक आमने सामने आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मकसद से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और सीमांचल को लेकर बेवजह बातें की जाती हैं। गृह मंत्री 25 फरवरी को शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से किशनगंज जाएंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव फेसबुक लाइव आकर बिहार सरकार पर भड़के। नीट छात्रा की मौत मामले में उन्होंने कहा, इस सरकार से कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी सुरक्षा कम करने पर गृह मंत्री और डीजीपी से सवाल किए। पप्पू यादव ने कहा, इस सरकार से कुछ नहीं होगा। अगर नेताओं के घर में किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होगा तब क्या होगा? इसी तरह से आप सभी नेता लोग चुप बैठेंगे? बिहार बहुत गंदी राजनीति करने की जगह है। साथ ही पप्पू यादव ने नीट मामले में डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी आरोपी अंकित को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। वह लखीसराय का घोषित अपराधी था, कई लूट मामलों में वांछित था।